चुका था, लेकिन सच के बाद खामोशी कभी पूरी नहीं होती। गांव के चौराहे पर लोग जमा थे। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे। हर आंख कुएं की ओर उठी हुई थी, जैसे वह अभी भी बोल पड़ेगा। इमरान तख्ती के पास खड़ा था। शब्द साफ थे, यहाँ दफन सच अब जिंदा है। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो उस सच को फिर से दफन करना चाहते थे। डर की वापसी। अकरम चाचा सबसे पीछे खड़े थे, कंधे झुके हुए, हाथ कांपते हुए। वे इमरान की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। यह ठीक नहीं हुआ, किसी ने फुसफुसाया। पुराने जख्म क्यों छेड़े? दूसरा बोला। उसी पल इमाम साहब आगे बढ़े। उनकी आवाज में वही गरिमा थी, लेकिन अब उसमें पछतावे की परछाई भी थी। हमने सच छुपाकर अल्लाह से नहीं, अपने जमीर से धोखा किया था। भीड़ में हलचल मच गई। जैनब की गवाही। जैनब धीरे धीरे आगे आई। उसके हाथ में एक पुराना कपड़ा था, उसकी माँ की डायरी। ये मेरी माँ के शब्द हैं, उसने कहा, जो उसने मरने से पहले लिखे थे। वह पढ़ने लगी। हमने एक बेगुनाह को जिंदा दफन कर दिया, सिर्फ इसलिए कि हमें अपनी इज्जत प्यारी थी। अगर कभी ये सच बाहर आए तो जान लेना, कुआं नहीं बोल रहा, हमारा जमीर चीख रहा है। कई औरतों की आंखों से आंसू बह निकले। किसी ने मुंह ढक लिया, किसी ने जमीन की ओर देखा। पहला हिसाब लोहार, जो उस दिन सबसे ज्यादा सख्त था, आगे बढ़ा। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं दोषी हूं, मैंने धक्का दिया था। भीड़ पर सन्नाटा छा गया। अकरम चाचा घुटनों के बल बैठ गए, और मैंने रोका नहीं। एक एक करके वे सब बोलने लगे जो 25 साल से खामोश थे। कुआं चुप था, लेकिन उस खामोशी में सुकून था। रात की चेतावनी। उसी रात इमरान को नींद नहीं आई। वह कुएं के पास जा बैठा। हवा हल्की थी, पानी शांत। फिर एक नई आवाज उभरी, धीमी लेकिन अलग। सच बताया गया, लेकिन इंसाफ अभी बाकी है। इमरान चौंक गया। इंसाफ? सिर्फ याद रखना काफी नहीं, कुछ जख्म मरहम मांगते हैं। पानी में एक नया दृश्य उभरा। वह लड़का, लेकिन अब डरा हुआ नहीं। उसके चेहरे पर सुकून था, और आंखों में एक सवाल, क्या गांव बदलेगा? नया दिन, नया फैसला। सुबह इमरान ने ऐलान किया, हम इस कुएं को बंद नहीं करेंगे, न ही इसे सिर्फ यादगार बनाएंगे। ये जगह गवाही देगी, ताकि फिर कभी कोई खामोशी किसी की जान न ले। गांव वालों ने सिर हिलाया, कुछ डर से, कुछ उम्मीद से। जैनब ने धीरे से कहा, यह शुरुआत है, अंत नहीं। कुएं से आखिरी शब्द उभरे, अब हम देख रहे हैं। और कहीं दूर जमीन ने हल्की सी सांस ली।